I'm feeling sad. I'm not even feeling like picking up the phone of my friends. और मुझे लगता है मेरा कॉन्फिडेंस भी कम हो गया है, मेरा चीज़ों में इंटरेस्ट भी कम हो गया है। क्या ये मेरे नॉर्मल इमोशनल अप एंड डाउन्स हैं या फिर ये कोई सीरियस क्लिनिकल डिप्रेशन तो नहीं है? सो हाय फ्रेंड्स, आई एम राकिब. आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. आई हेल्प पीपल टू एक्सपीरियंस बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्लिनिकल डिप्रेशन और नॉर्मल इमोशनल अप एंड डाउन्स में हम कैसे फ़र्क करें. इस चीज़ को समझते हैं एक मेटाफॉर की मदद से. मान लीजिए कि डिप्रेशन एक खाने की डिश है जिसमें कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है. तो चलिए देखते हैं कि क्लिनिकल डिप्रेशन जैसी एक टेस्टलेस डिश बनने में किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है. तो पहले तो ले लीजिए एक बर्तन, एक यूटेंसिल. यूटेंसिल कुछ नहीं है बल्कि हमारी लाइफ है, एक तरह से एक लाइफ का गठजोड़ है. और उसे ओवन पे रख दीजिए. ओवन हमारी लाइफ के स्ट्रेसर्स हैं मान लीजिए. अब उसमें एक एक करके हमारे एक्सपीरियंस यानी कि इंग्रेडिएंट्स डालते जाते हैं. देखते हैं कब बनती है क्लिनिकल डिश, क्लिनिकल डिप्रेशन की डिश. तो सबसे पहले इसमें डाल दीजिए एक एक्सपीरियंस जो कि है अपसेट होने का एक्सपीरियंस किसी लॉस के ऊपर. अब ये लॉस कोई छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. एक इतना एब्स्ट्रैक्ट लॉस जैसे कि लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा रियल लॉस भी हो सकता है जैसे कि किसी लव वन का आपकी लाइफ में से चले जाना. अब डाल दीजिए दूसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट. दूसरा इंग्रेडिएंट है लोगों से रिलेट ना कर पाना, कनेक्ट ना कर पाना, उनके दुखों से, उनकी हैप्पीनेस से अपने आप को कनेक्टेड ना देख पाना. तीसरा है कि आप रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं आप चाह कर भी. चौथा है एक नैरेटिव चल रहा है दिमाग में, थॉट्स चल रहे हैं कि सिचुएशन ग्रिम है, आप उससे बाहर नहीं आ सकते, होपलेस हैं, अपने बारे में सेल्फ डाउट आ रहे हैं कि मेरी क्षमताएं हैं या नहीं है. फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल दीजिए इसमें कि आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो गई, आप सो नहीं पा रहे हैं. और इसी तरीके से इसमें एक और इंग्रेडिएंट डाल दीजिए जो इंग्रेडिएंट है कि आप जिन चीज़ों को पहले एंजॉय करते थे, जिन एक्टिविटीज़ में आपको प्लेजर मिलता था, वो एक्टिविटीज़ का करने का मन भी नहीं कर रहा है आपको. और अब ये सारे इंग्रेडिएंट, बेसिक इंग्रेडिएंट, और भी इंग्रेडिएंट हो सकते हैं बट ये बेसिक इंग्रेडिएंट हैं. इनको आप क्या करिए कि कम से कम 2 हफ्ते तक लगातार और पूरे टाइम इनको मिक्स करते रहिए. बार बार इनको इंग्रेडिएंट्स को ऊपर आना पड़ेगा, इनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कम से कम 2 हफ्ते. और फिर ये क्लिनिकल डिश, डिप्रेशन की डिश तैयार हो जाएगी जो कि टेस्ट में बहुत बहुत ख़राब होगी. तो पहली चीज़ तो ये कि क्लिनिकल डिप्रेशन और नॉर्मल इमोशनल अप एंड डाउन्स में ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि नॉर्मल इमोशनल अप एंड डाउन्स आर लाइक दीज इंग्रेडिएंट्स जो कि अपने आप में प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन जब वो खूब सारी एक साथ बहुत दिनों तक पकाई जाती है तब जाके क्लिनिकल डिप्रेशन की डिश तैयार होती है. इनफैक्ट मैं इस बात पे भी स्ट्रेस देता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो उदास होने का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो लोगों से कनेक्ट ना हो पाने का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो दूसरों से गुस्सा हो जाने का एक्सपीरियंस हो किसी बात पे, ये अपने आप में कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है क्योंकि ये लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं. थोड़ा सा इसमें एक एक कहते हैं कि जैसे डिश जिसमें जो फ्लेवर्स का काम होते हैं, फ्लेवर्स हम लोग ये डालते हैं. और जब ये खूब मात्रा में होंगे, जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत बहुत सारी मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा समय के लिए पकाया जाए तो भी ये क्लिनिकल डिप्रेशन बनता है. और इन द लास्ट में ये बोलूँगा कि लेट्स नॉट ट्रिविलाइज कि नॉर्मल ये इमोशनल अप एंड डाउन है, आप खुद ही अपने आप को सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं. या फिर ऑन द अदर हैंड आप नॉर्मल इमोशनल अप एंड डाउन्स को आप बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन हो चुका है. सो सबसे अच्छा ये है कि क्यों ना जांच करा ली जाए, क्यों ना किसी एक्सपर्ट से बात कर ली जाए. आई होप कि हम इस मेटाफोर को रिलेट कर पाएंगे और दोनों चीज़ों के बीच में कुछ हद तक एक डिफरेंस निकाल पाएंगे. थैंक यू.